NVR न्यूज़ से अरशद जमाल खान। आज मैं मौजूद हूँ फरिया में। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुमार यादव, जो आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के बैसर के निवासी हैं। इन्होंने राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। आइए इनसे मिलते हैं, इनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। सर, आपका NVR न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपने जो देश का नाम, प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया गणित प्रतियोगिता में, जो है प्रथम स्थान, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित होती है। एक्सिट सोसाइटी प्रयागराज के द्वारा ये प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित होती है। इस वर्ष मेरा दिन था, मेरी मेहनत थी, मेरी लगन थी। मैं आया, इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया इस प्रतियोगिता में। अलग अलग प्रदेशों के भी रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के जिलों से भी रहे हैं। तो इसमें बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी आपके व्यूवर हैं, हमारे व्यूवर जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप यदि कर्म करते हैं, कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यदि आप कर्म करते हैं तो फल की इच्छा मत करिए, फल निश्चित रूप से आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस प्रतियोगिता में अब की तीसरी बार बैठा था। इससे पहले भी मैं इस प्रतियोगिता में 2 बार बैठा था। पहली बार मैं 2018 में बैठा था, तब मेरी 16वीं रैंक थी। 2019 में मेरी 7वीं रैंक थी। मैं लगातार इस पर काम करता रहा, लगातार, चूँकि पेपर का जो पैटर्न होता था बहुत टफ से टफ होता है पेपर का पैटर्न, तो मैं उसी के अनुसार प्रैक्टिस करता रहा। और 2020 चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो उस समय मैं प्रतिभाग नहीं कर पाया। मैं अपने होम टाउन पे था, आजमगढ़ में था, और उस समय ना तो फॉर्म भर पाया, ना तो प्रतिभाग कर पाया। 2021 में मुझे मौका मिला। मैं आदरणीय कुलदीप मिश्रा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा कि सर, मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, एक बार और मैं ट्राई करना चाहता हूँ, इसके बाद नहीं ट्राई करूँगा, एक बार मुझे मौका दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप फॉर्म भर दीजिए, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस स्थान पर जाएंगे। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, प्रथम स्थान आया। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि मामला जो राशि है उससे भी 51,000 की राशि मुझे प्रथम स्थान पर दी गई। दूसरे स्थान पर एक कोई सिंह करके बच्चा था, तीसरे स्थान पर अंजलि यादव नाम की एक बच्ची थी। तो राशियों से मतलब नहीं, मसला ये था कि जिस सभागार में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में एक सभागार है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, वहाँ आयोजित प्रतियोगिता थी। वहीं अनाउंस किया गया कि प्रथम स्थान पर कौन है। उससे पहले मैं जानता नहीं था, तो मुझे बुलाया गया था, ये बताया गया था कि आप टॉप 5 में हैं, ठीक है। तो वहाँ मुझे बुलाया गया, तो वहाँ जो उपस्थित थे उससे मेरा जो मुख्य अतिथि थे वो 1999 7 जुलाई, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में 5140 जीतने के बाद 4875 पीक भी कहा जाए तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने ही जीती थी। उसके बाद उन्हें परमवीर चक्र मिला। उनके पेरेंट्स की गरिमामयी उपस्थिति में ये पुरस्कार मिला। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा और सबसे बड़ा गर्वान्वित करने वाला वो क्षण रहा। मैं तो अपनी अकेले ही गया था। मेरा वहाँ जैसे यहाँ परिवार से या गांव से, अब क्योंकि पता नहीं था, तो मैंने किसी को सूचना भी, इत्तला भी नहीं किया था। तो इस तरीके से पूरा सफ़र रहा। और फिर जब मिला तो मैं सोचा थोड़ा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए घर पर चलूँ। तो कल आया और आप लोगों को भी कहीं से खबर चल गई या आप लोग आ गए, उसके लिए आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मीडिया इस तरीके से यदि बातों को उठाती है, क्षमता, जिजीविसा और जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होती हैं जिसमें बच्चा लगातार फेल होता है। हमारे क्षेत्र में आप देख रहे होंगे तो इलिटरेसी कितनी है, अशिक्षित लोगों का एक प्रकार से पूरा माहौल पड़ा है। तो ये निश्चित रूप से उन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और वो बेहतर करें। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इस बार कितने बच्चे जो भाग लिए थे प्रतियोगिता? सर, मुझे तो इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन जो सभागार में लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे उपस्थित थे जो अपना रिजल्ट देखने के लिए आए थे। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रतियोगिता में वही प्रतियोगी भाग लेते हैं जिनको अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। फुल कॉन्फिडेंस होता है तो वही प्रतिभाग करते हैं। तो लगभग मुझे लगता है यही आंकड़ा रहा होगा लगभग। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मैथ गणित का नाम सुनते ही कुछ बच्चों के अंदर डर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको मैथ बहुत टफ लगती है? देखिए, मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि गणित एक ऐसा, चूँकि मैं बचपन से ही गणित में अव्वल विद्यार्थी रहा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और MSc भी करा, फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से B.Ed करा। अब मुझे उस शिक्षा में जाना चाहिए है और मैं इस समय प्रवक्ता की तैयारी करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि
आप किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि आप तुरंत पारंगत हो जाएंगे, आपको उसमें समय देना पड़ेगा। और कहा गया है, चूँकि मैंने भी अपने बड़ों से सुना है कि कोई भी काम यदि शिद्दत से किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली है। रुचि पैदा करें, और गणित एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी स्कोप है आज भी। सर जैसे आप जो आपकी इस कामयाबी के पीछे सर किसका सबसे ज़्यादा जैसे योगदान? देखिए, कामयाबी के पीछे तो भाई हमारे पिताजी 2004 में एक्सपायर हो गए। हमारे मामा इंडियन एयरफोर्स में थे, जो पिछले वक्त जिनका देहांत हो गया। उन्होंने मुझे इलाहाबाद प्रोत्साहित किया था पढ़ने के लिए, मैं इलाहाबाद गया था। अब एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्त मित्र, जैसे अभी हमारे बगल में जिलाध्यक्ष साहब खड़े हैं, जिनसे खान साहब हैं, और ये गोलू सिंह हैं, मदन यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, राजकुमार मौर्य जी। तो ऐसे दोस्तों का भी बहुत हौसला बड़ा काम करता है। और वहाँ जहाँ मैं जब प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो वहाँ एक थे सुरेश प्रताप सिंह। चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपको असली बात आज सच्चाई में बताऊँ, ये बात जो मेंबर हैं उसके जो चेयरपर्सन हैं एक्सिस सोसाइटी, जब मुझे इनाम दिया गया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने उनसे बताया था, सर कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उस फॉर्म को सबमिट कर पाऊँ, भर पाऊँ। तो 100 रुपये उसकी फ़ी थी, और मेरे पास लगभग 100-150 रुपये थे, जिसमें मुझे फ़ोटो भी खिंचवाना था, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है फॉर्म में। तो मैंने उसको तुरंत लेना था, तो 60 रुपये लग गए फ़ोटो में। तो उन्होंने पैसा दिया, कहा कि तुम निश्चित रूप से कर सकते हो, इससे मत डरो कि तुम्हारा पिछला रिजल्ट क्या रहा है, ये तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम कर सकते हो। तो एक प्रकार में स्पेशल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर Suresh Pratap Singh, Mr. O.P. Singh, Mr. Shivam Singh, and large number of my friends. मैं इंजीनियर नूर सरसद जमाल खान। अब तक आपने संदीप कुमार यादव की कामयाबी आपने सुनी उनकी ही जबान से। आज हम मिलते हैं, अब उसी कड़ी में चलते हैं कुंवर जमशेद खान के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज से हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनके दोस्त ने इतने बड़े प्रतियोगिता में पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इस कड़ी में इनसे हम बात करते हैं। सर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके क्लासमेट संदीप कुमार यादव जी जो है पूरे भारत में गणित प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान ग्रहण किया, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? ये आजमगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है। और हम सभी आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ पढ़े हुए और हमारे क्लास में सहपाठी, हम लोग एकेडमिक सेशन में जो है साथ में पढ़े हुए हैं। हम जनता इंटर कॉलेज आतापुर जो है आजमगढ़ में है ये कॉलेज। हम सभी मित्र जो है जो भी यहाँ पे हैं सब लोग वहीं से निकले हुए हैं। और उसी में से हमारा एक भाई जो है, हमारा दोस्त जो है इलाहाबाद जो है तैयारी करते हुए ये गरिमापूर्ण जो उपलब्धि उन्होंने पाई है, हम लोग बहुत ही गर्व आज अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ही साथ का, हमारे ही साथी पूरा हमारे साथ पढ़ा हुआ हमारा भाई, हमारा दोस्त इस मुकाम को पाया है। हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। सर जैसा कि आपके दोस्त संदीप कुमार यादव जी ने इस कामयाबी को हासिल की, सर इसी तरह कितने दोस्त होंगे जो ऐसी जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो डर रहे हैं अभी, जो इस बड़े बड़े प्रतियोगिता में भाग लेने तक, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं उनको संदेश तो बहुत नहीं दे सकता, क्योंकि अभी काबिल मैं भी नहीं हूँ मैं किसी संदेश दे पाऊँ। लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूँगा कि ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे ही गांव से निकले हुए विद्यार्थी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो आज एक गांव जो बैसर निजामबाद तहसील के अंतर्गत पड़ता है, बैसर बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव, वहां से निकलकर इतने बड़े मुकाम पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो पहला स्थान आया है, ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जो हम सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है जो आजकल विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। अभी तो मैं राजनीतिक हम लोग व्यक्ति हो चुके हैं, राजनीतिक जीवन में मैं भी पहले कभी विद्यार्थी था, लेकिन अब हम लोग राजनीति में उतर चुके हैं। लेकिन प्रेरणा लेने की बात है, ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेंगे, अवश्य एक दिन सफल होंगे। जी सर, धन्यवाद।